शान्ताकारं जगत्सेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगिनिनाथमध्यं वन्दे विष्णुमयीमहेहरं सर्वलोकेशनाथम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्ठितो विजयते गोपालचूडामणि आत्मा तुं विरजामति सहचरां प्राणा शरीरग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरत्ना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारो प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि दण्डचिनं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वे तच्छमस्व जय जय करुणामये श्रीमहादेव शम्भो जानन्ति योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखं जराजन्मदुःखमुक्तातप्यमानं प्रभो पाहि नमामि शम्भो। शंकर भगवान की जय। अगम निगम के वेद खोले सिमकानम रूप बोले अगम निगम का वेद खोले ऐसा डमरू बजाने वाला नहीं डमरू बजाने वाला नाथ से निराला और कोई नहीं बोले नाथ से निराला नहीं आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब अगले पिछले ओ अब मुझको बचाने वाला और नहीं और नहीं भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं भोलेनाथ से निराला तूने जग का कष्ट मिटाया तुझको स्वामी क्यों बिसराया तूने जग का जिस भूला भूला क्यों आदमी तेरे को क्यों बिसराया
तूने जग का कष्ट मिटाया, तुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का ऐसा भक्त का रखवाला और कोई नहीं। ऐसा भक्त का रखवाला नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। शंकर भगवान की जय। बोलने वाला तो चाहिए। नंदीश्वर भगवान को भगवान शिव की कृष्ण दर्शन अवतार की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव का एक अवतार हुआ है कृष्ण दर्शन नाम से। उसका वर्णन करता हूं, सुनो। कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन कराते हैं। श्राद्ध देव नाम के श्राद्ध देव हुए, बोलो। उनके लसवाको आदि पुत्र थे। श्राद्ध देव के 9 पुत्र का नाम था नभग। भागवत में जो कथा आती है नभग की, अमरीश आदि नभग हुए श्राद्ध देव के 9 पुत्र। और नभग के पुत्र का नाम हुआ नाभाग। नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अमरीश, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अमरीश राजा की विष्णु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति को देख करके उनके ऊपर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए थे अमरीश राजा पर। अमरीश के जो पितामह दादा थे नभग, उनका चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था नभग को। श्राद्ध देव के जो पुत्र नभग हुए बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया। नभग ने अपने इंद्रियों आदियों को कंट्रोल में करके बहुत समय तक गुरुकुल में निवास किया। और इसी बीच में इच्छाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर के पिता की संपत्ति को आपस में बांट लिया। श्राद्ध देव के 9 पुत्र हुए, उनमें नभग जो है 9वें पुत्र हुए। नभग विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गए तो इसी समय 8 जो भाइयों ने था और संपत्ति को बंटवारा कर दिया और नभग के लिए कुछ बचाया नहीं। तो उन सब ने कुछ काल के बाद नभग जब गुरुकुल से वेद पढ़ करके आए तो उन्होंने देखा कि सारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और अपना भाग सब भाई ले चुके हैं। तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा, भाइयों मेरे लिए भी भाग दीजिए, मेरा बंटवारा मेरे लिए कहाँ निकाला हुआ है। तो आप लोगों ने तो मेरे बिना ही बंटवारा कर लिया। मैं अपना भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ आपके पास। भाई लोग बोले कि आपका बंटवारा हो चुका है, उस समय हम तुमको देना भूल गए, तुम्हारा हिस्सा निकालना भूल गए। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं। अब हिस्सा क्या देना है, पिताजी का ही, पिताजी को ही तुमको दे देते हैं, तुम इन्हीं को ले लो। और बाकी बंटवारा तो हो चुका है। एक पिता बच गए हैं फालतू, माता पिता है तो उनको
अब भाई पिता को दे दिया बांधने के लिए और उसको कुछ दिया नहीं। नवक को बड़ा आश्चर्य हुआ भाइयों की बात सुन करके। वो पिताजी के पास जाकर के बोले मैं गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए गया था और मैं ब्रह्मचारी था बीच भाइयों में, और भाइयों ने धन का बंटवारा कर लिया, और वहां से जब मैंने लौट करके उन भाइयों से पूछा कि मेरा हिस्सा दो, तो उन्होंने कहा कि हिस्सा तो कुछ नहीं है, पिताजी का ही हिस्सा, तुम पिताजी को ही दे दो। तो पिता आपको ही मेरा हिस्सा बता दिया कि पिताजी तुम्हारे हिस्से में आए ना। अपने पुत्र की बात सुनकर के पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन दिया कि बेटा भाइयों की बात पर विश्वास मत करो, और तुम्हें ठगने के लिए बात कही है उन्होंने। मैं तुम्हारे लिए उत्तम नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोग देने वाला कोई साधन नहीं बन सकता। लेकिन पिता कहने लगे मैं तुम्हारे लिए एक जीविका का उपाय बता देता हूं। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस क्रम में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें उनसे भूल हो जाती है ब्राह्मण लोगों से। वहां जाओ और ब्राह्मणों को जो है मंत्र बता दिया करो, सूक्त बता दिया करो, यज्ञ वह यज्ञ शुद्ध स्थापित होगा। और जब यज्ञ समाप्त होगा, जब ब्राह्मण लोग स्वर्ग लोग को जाने लगेंगे तो तुम्हें कुछ धन दे देंगे। भाइयों ने तो दिया नहीं, लेकिन यज्ञ में तुम्हारी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के जो वो ब्राह्मण लोग जाएंगे तो कुछ न कुछ तुमको दे के जाएंगे। तो पिता ने जब ये बात बताई तो पिता की बात सुनकर के नवक बड़े प्रसन्न हुए नवक, और उन्होंने वहां यज्ञ में गए जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करने लगे। यज्ञ समाप्त हुआ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नवक को देकर के चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए। और यज्ञ से बचा हुआ धन जब वह ग्रहण करने लगे, उस समय भगवान शंकर अपनी लीला दिखाने के लिए आ गए। वहीं पर प्रकट हो गए, जब बचा हुआ भाग उनको मिल गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बड़े सुंदर शरीर वाले, सुंदर नेत्र वाले। तो भगवान सुंदर रूप में आकर के नवक से पूछा कि तुम कौन हो, इस धन को ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है, ये तुम्हारी नहीं है। तुमको किसने भेजा है यहाँ पर, ये बताओ। तो नवक ने कहा तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, ब्राह्मण लोग गए तो मेरे को दे गए। ऋषियों ने मेरे को दिया है, ब्राह्मणों ने मेरे को दिया है, इसलिए ये मेरा है। अब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तो कहने लगे नवक उनसे, जो सुंदर रूप बना करके आए थे भगवान शंकर, उनसे कहने लगे तुम मेरे को क्यों रोक रहे हो धन लेने के लिए? कृष्ण दर्शन ने कहा, भगवान शिव का वह कृष्ण दर्शन नाम का रूप तो है, नाम था। अब कृष्ण दर्शन ने कहा तात दोनों के इस झगड़े में तुम्हें पिता ही बचाएंगे, आकर के उनसे पूछो जो निर्णय हो कि ये तुम्हारा होगा धन या मेरा होगा, वो जो उत्तर उनसे जाकर के पूछो। अब जो है श्राद्ध देव को नवक ने बताया कि यज्ञ में धन दे गए थे ब्राह्मण लोग, ये बीच में कौन आ गए पता नहीं, इनने धोखा है मेरे को और आपके पास भेजा है, आप ही बताओ। श्राद्ध देव को एक पुरानी बात याद आ गई उस समय अपने पुत्र की बात सुन करके। उन्होंने भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, वे श्राद्ध देव मनु बोले कि हे पुरुष, जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वह कोई और नहीं भगवान शिव है। तो संसार की
वो तो ठीक तो कह रहे हैं, संसार की जो भी वस्तु है भगवान की है, उन्हीं की है। और यज्ञ से बचे हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। जो नीचे गिर जाता है, हवन आदि से बच जाता है, उसको कोई ले नहीं सकता, तो भगवान रुद्र का ही अधिकार है। तो यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु को ग्रहण करने के लिए महादेव जी ही इसके सर्वेश्वर अधिकारी हैं। तो उन्हीं की इच्छा से अगर कोई चाहे तो दूसरे लोग ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वैसा रूप धारण करके आए हैं। अपने पुत्र नभग को समझाया, श्राद्ध देव बनने की ये भगवान शंकर है, कोई साधारण नहीं है। ये संसार ही उन्हीं का है और संसार में जो चीज है उन्हीं की है। उनकी कृपा के बिना हिले ना एक भी और लेते हैं श्वास तन तन। उनकी कृपा न हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाए है। वही भगवान सबके स्वामी हैं, उन्हीं की कृपा से सब मिलता है। तो अपने पुत्र से कहा कि जाओ क्षमा मांगो उनसे, झगड़ा क्यों किया तुमने, प्रणाम करके स्तुति करो। तो नभग पिता की आज्ञा से वहां आए जहां कृष्ण दर्शन भगवान शिव थे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले कि ये तो आपका ही है, मैं तो खाली झगड़े में पड़ गया कि मेरा चीज है। पिताजी ने भी यही निर्णय किया है कि सब आपका है। मैंने जो भी आपसे उल्टी पुल्टी बात कर दी, झगड़ा कर दिया, उसके लिए क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कह करके नभग ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शिव का जो कृष्ण दर्शन रूप था उसका स्तुति की। श्राद्ध देव ने तो अपने अपराध के क्षमा के भगवान शिव की स्तुति की, और तदंतर रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर के नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्म के अनुकूल बात कही है और ठीक है। जो साधु स्वभाव के लोग हैं ऐसी ही बात करते हैं कि भगवान का ही संसार, और जो अभिमानी लोग वो कहते हैं कि मैंने किया, मैं हूं करने वाला। और जब खराब होता है तो भगवान पर दोष लगाते हैं, और अच्छा होता है तो कहते हैं कि मैंने किया है। तो कृष्ण दर्शन, तो रुद्र ने मन ही मन कृपा दृष्टि से दृष्टा कहा कि साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। इसलिए नभग से भगवान ने कहा कि तुम पर मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें एक ज्ञान प्रदान करता हूं। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम ग्रहण करो इसको और सुन लो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर के भगवान रुद्र सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। श्राद्ध देव अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों को भोगने के बाद अंत में भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन के अवतार का वर्णन किया। भगवान शंकर के बहुत से अवतार हुए हैं, इसमें ये कृष्ण दर्शन अवतार है। भगवान शिव का अवतार हुआ अवधूत, अवधूतेश्वर नाम से। भगवान शिव का दूसरा एक और अवतार हुआ अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर नाम का अवतार इसलिए हुआ जिसने इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया था। तो एक बार की बात है, इंद्र सारे देवताओं और बृहस्पति जी को साथ में लेकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए, सभी देवताओं को लेकर के। उस समय बृहस्पति और इंद्र की आगमन की बात पता चली, जान करके भगवान शंकर ने दोनों की परीक्षा के लिए, इंद्र और बृहस्पति की परीक्षा के लिए अवधूतेश्वर नाम का अवधूत बन गए। अवधूत ऐसा होता है ना, कोई तन में कोई वस्त्र है न कोई है, कोई वस्त्र नहीं होता है। अवधूत अवतार, अवधूत नागा सन्यासी होते हैं।
तो दोनों की परीक्षा के लिए इंद्र और बृहस्पति जी जब आ रहे हैं, जब सुना, दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूतेश्वर बन गए। शरीर में कोई वस्त्र नहीं, शरीर के तेज अग्नि के समान तेजस्वी होकर के महाभयंकर जान पड़ते थे। रात लगाया हुआ है, भयंकर दिखाई दे रहे हैं। और राह रोक करके खड़े थे इंद्र और बृहस्पति का। ठीक रास्ते में खड़े हो गए और वो अंदर को नहीं जाने दिया। और बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते में बीच में खड़े हो गया है और इंद्र को अपने पर बड़ा अभिमान था, अपने बल पर। इसलिए वह जान नहीं सके साक्षात भगवान। तो इंद्र अभिमानी था, इसलिए इंद्र को यह पता नहीं चला कि यह भगवान शंकर है। तो उन्होंने मार्ग में खड़े हुए उस पुरुष से पूछा, भाई कौन हो जो हमारे रास्ता रोकने वाले हैं? ठीक ठीक बताओ, देर मत करो। भगवान शंकर अपने स्थान पर है कि नहीं इस समय? मैं देवताओं का राजा और गुरु मेरे साथ है, दर्शन के लिए जा रहा हूं। जब इंद्र ने बार बार पूछा कौन हो, हमको जाना है नहीं, तो वह अवधूत भगवान कुछ बोले नहीं, रास्ते में चुप ही रहे। और तब अपने ऐश्वर्य पर, अपने पर घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर के जटाधारी पुरुष को खूब फटकार लगाई और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूर्ख, तो बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। जलंधर की कथा सुनी है आपने, कार्तिक महात्म्य में? उसमें भी यही था, है? बार बार पूछने पर भी बता नहीं तो इंद्र ने, जलंधर भगवान शंकर का तो बार बार पूछने पर उत्तर नहीं देता। इंद्र बोले उस भगवान शंकर के अवधूत रूप पर कि कौन कौन है, मैं तेरे को वज्र से मारता हूं, देखो मैं क्या तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कह करके दिगंबर पुरुष को देखते हुए इंद्र को मार डालने के लिए तो इंद्र ने मार डालने के लिए उस सन्यासी पर वज्र उठाया। देख करके भगवान शीघ्र ही उसके हाथ पर हो गया। वही कहानी ये है जो जलंधर है। और बाह पकड़ गई उसकी, आगे चला ही नहीं पाया इंद्र, इसलिए वज्र का प्रहार नहीं कर सके। तत्काल वह अपने उस क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो गया और मानो इंद्र को आज जला देगा। दोनों भुजाओं को रुक जाने पर सचिपति इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसके पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देखा और बृहस्पति जी समझ लिए कि यह साक्षात भगवान शिव है। फिर तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्तुति करने लगे और इंद्र को समझाया कि ज्यादा आकर ठीक नहीं है, इनके चरणों में मस्तक टेको, ये भगवान शिव है। और तो वज्र का प्रहार कर रहा है, देखा है? दोनों हाथ तुम्हारे अकड़ गए हैं। तो बृहस्पति जी ने समझाया और इंद्र को मस्तक, भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, ये इंद्र का मस्तक आपके चरणों में पड़ा है, आप इस पर क्रोध मत करें, प्रेम करें, शरणागत इंद्र की रक्षा करिए। आपके ललाट से प्रकट हुई है आग इंद्र को जलाने के लिए तैयार है। बृहस्पति जी की बात सुनकर के अवधूतेश्वर भगवान शिव हंसते हुए कहा, मेरे नेत्रों से जो रोष निकल गया, जो अग्नि निकल गई तीसरे नेत्र से, उसको वापस कैसे आ सकता है? वापस नहीं आ सकता, मैं उसको धारण नहीं कर सकता हूं। क्या सर्प जो कंचुली छोड़ देता है फिर वो कंचुली उस पर लगती है? नहीं। तो जो मुख से निकला हुआ शब्द कभी निकलता है, ऐसे ही बात होती है। तो सर्प अपनी कंचुली को फिर नहीं जोड़ सकता। बृहस्पति जी बोले,
भगवान भक्त पर आप हमेशा कृपा करते हैं, आप भक्त वत्सल की रक्षा करिए। ये जो आपका निकली हुई अग्नि है, नेत्र की अग्नि, इसको कहीं और डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुमको उत्तम वरदान देता हूं। इंद्र को तुमने आज जीवन दान दिया है, इंद्र को आज आपने बचाया है, इसलिए बृहस्पति को एक नाम दिया जीव। और भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से जो अग्नि प्रकट हुई है उसको देवता भी नहीं सहन कर सकते, अतः मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा और चाहे ताकि ये इंद्र को पीड़ा न दे पाए। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने अपने क्रोध रूपी अग्नि को समुद्र में फेंक दिया और वहां समुद्र में जाकर के वह एक बालक के रूप में परिणित हो गया। और जो सिंधु सागर का पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। ये जलंधर की उत्पत्ति सिंधु सागर से उत्पत्ति, ये कार्तिक महात्म्य में जो बताती है जलंधर की, उसके बारे में। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने जलंधर का वध किया और अवधूत रूप में इस सुंदर लीला को करके कल्याणकारी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अवधूतेश्वर भगवान इंद्र का घमंड चूर करने के लिए इंद्र का घमंड अभिमान दूर किया और भगवान शंकर के चरणों में इंद्र ने मस्तक झुकाया, बार बार नाक रगड़ी, तब जाकर के प्रसन्न हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। जिसके लिए उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पा करके कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति को अप्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार तुम्हें मैंने शिव का अवधूतेश्वर अवतार का दर्शन कराया, बारे में बताया। जो दुष्टों का दंड देने वाले हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग और मोक्ष को प्रदान करता है, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्र होकर के इसको सुनता है उसको इस लोक में सारे सुख भोग भोगता, अंत में शिव गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन किया। तो भगवान शिव के बहुत से अवतार हुए हैं। भिक्षु अवतार है, भिक्षु अवतार हुआ भक्तों पर दया करने के लिए। शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। शिव जटा धराई